एक बार एक हाथी मरकर के यमपुरी पहुंचा। यमराज ने हाथी से पूछा, इतना मोटा बढ़िया हाथी और मनुष्य लोक में पैदा होने के बाद भी ऐसे कंगले का कंगला आ गया, कुछ कमाई नहीं की तूने? हाथी बोला, मैं क्या कमाई करता, मनुष्य तो मुझसे भी बड़ा है, फिर भी वह कंगले का कंगला आ जाता है। हाथी की बात सुनकर यमराज बोले, मनुष्य बड़ा कैसे, वह तो तेरे एक पैर के आगे भी छोटा सा दिखाई पड़ता है। तू अगर अपनी पूंछ का एक झटका मारे तो मनुष्य 4 गुलाट खा जाए। तेरी सूंड 10-10 मनुष्यों को घुमाकर गिरा सकती है। मनुष्य से बड़ा मजबूत तो घोड़ा होता है, ऊंट होता है, और उन सबसे बड़ा तू है। क्या खाक है मनुष्य बड़ा? वह तो छोटा नाटा दुबला पतला होता है, और इधर तो कई मनुष्य आते हैं, मनुष्य बड़ा नहीं होता। हाथी बोला, महाराज आपके पास तो मुर्दे मनुष्य आते हैं, किसी जिंदा मनुष्य से पाला पड़े तो पता चले कि मनुष्य कैसा होता है। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं अभी जिंदा मनुष्य बुलवाकर देख लूंगा। यमराज ने तुरंत अपने यमदूतों को आदेश दिया कि जाओ अवैधानिक तरीके से किसी मनुष्य को उठाकर ले आना। यमदूत चले खोज में मनुष्य लोक पर। उन्होंने देखा कि एक किसान युवक रात्रि के समय अपने खलिहान में खटिया बिछाकर सोया था। यमदूतों ने खटिया को अपने संकल्प से लिफ्ट की भांति ऊपर उठा लिया और बिना प्राण निकाले ही उस युवक को साशरीर ही यमपुरी की ओर ले चले। ऊपर की ठंडी हवाओं से उस किसान की नींद खुल गई। सन्नाटा था, चित्र एकाग्र था। उसे यमदूत दिखे। उसने कथा में सुना था कि यमदूत इस प्रकार के होते हैं, खटिया के साथ मुझे ले जा रहे हैं। अगर इनके आगे कुछ भी कहा और तू मैं हो गई और कहीं थोड़ी सी खटिया टेढ़ी कर दी तो मैं ऐसा गिरूंगा कि हड्डी पसली का पता नहीं चलेगा। उस युवक ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और कागज पर कुछ लिखकर वह चुपके से फिर लेट गया। खटिया यमपुरी में पहुंची। खटिया लेकर आए यमदूतों को तत्काल अन्यंत्र कहीं दूसरे काम पर भेज दिया गया। उस युवक ने किसी दूसरे यमदूत को यमराज के नाम लिखी वह चिट्ठी देकर यमराज के पास भिजवाया। चिट्ठी में लिखा था, पत्रवाहक मनुष्य को मैं यमपुरी का सर्वे सर्वा बनाता हूं। नीचे आदि नारायण भगवान विष्णु का नाम लिखा था। यमराज चिट्ठी पढ़कर सकते में आ गए, लेकिन भगवान नारायण का आदेश था, इसलिए उसके परिपालन में युवक को सर्वे सर्वा के पद पर तिलक कर दिया गया। अब जो भी निर्णय हो वो इस सर्वे सर्वा की ही आज्ञा से हो सकते हैं। अब कोई भी पापी आता तो यमदूत पूछते, महाराज इसे किस नरक में भेजें? वह कहता, बैकुंठ भेज दो, और वह बैकुंठ भेज दिया जाता। किसी भी प्रकार का पापी आता तो वह सर्वे सर्वा उसे न 80 नरक में भेजता, न रौरव नरक में भेजता, न कुंभी पाक नरक में, वरन वह सबको बैकुंठ भेज देता था। थोड़ी ही दिनों में बैकुंठ भर गया। उधर भगवान नारायण सोचने लगे, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसे पहुंचे हुए आत्म साक्षात्कारी महापुरुष पहुंच गए कि जिनका सत्संग सुनकर के दर्शन करके आदमी निष्पाप हो गए और सबके सब बैकुंठ चले आ रहे हैं? अगर कोई ब्रह्मज्ञानी वहां होता तो मेरा और उसका सीधा संबंध होता है। वह परमात्मा साधु की जिह्वा पर निवास करता है। विष्णु जी सोचते हैं, ऐसा कोई साधु मैंने भेजा नहीं, फिर ये सब लोग बैकुंठ में कैसे आ गए? क्या बात है? भगवान ने यमपुरी में पूछवाया। यमराज ने अहवाल भेजा कि भगवान, बैकुंठ किसी ब्रह्मज्ञानी संत की कृपा से नहीं, आपके द्वारा भेजे गए नए सर्वे सर्वा के आदेश से भरा जा रहा है। भगवान सोचते हैं,
ऐसा तो मैंने कोई आदमी भेजा नहीं, चलो मैं स्वयं देखता हूं। भगवान यमपुरी में आए तो यमराज ने उठकर उनकी स्तुति की। भगवान पूछते हैं, कहाँ है वह सर्वे सर्वा? यमराज बोले, वह सामने सिंहासन पर बैठा है, जिसे आपने ही भेजा है। भगवान चौंकते हैं, मैंने तो नहीं भेजा। तब यमराज ने वह आदेश पत्र दिखाया जिसमें हस्ताक्षर के स्थान में लिखा था आदि नारायण भगवान विष्णु। पत्र देखकर भगवान सोचते हैं, नाम तो मेरा ही लिखा है, लेकिन पत्र मैंने नहीं लिखा है। उन्होंने सर्वे सर्वा बने उस मनुष्य को बुलवाया और पूछा, भाई मैंने कब हस्ताक्षर करके तुझे यहां भेजा? तूने मेरे ही नाम के झूठे हस्ताक्षर कर दिए। वह किसान युवक बोला, भगवान ये हाथ पैर सब आपकी शक्ति से ही चलते हैं, प्राणी मात्र के हृदय में आप ही हैं, ऐसा आपका वचन है। अतः जो कुछ भी मैंने किया है वह आप ही की सत्ता से हुआ है और आपने ही किया। हाथ क्या करे, मशीन बेचारी क्या करे, चलाने वाले तो आप ही हैं। उमादार जोशित की नाही, सबह नचावत राम गुसाई, ऐसा रामायण में आपने ही लिखवाया है प्रभु, और गीता में भी आपने ही कहा है। इसके बाद भी अगर आपने हस्ताक्षर नहीं करवाए तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं। लेकिन भगवान अब ध्यान रखना कि अब रामायण और गीता को कोई भी नहीं मानेगा। करण करावन हार स्वामी, सकल घटों के अंतर्यामी, इस सिख शास्त्र को भी कोई नहीं मानेगा। आप तो कहते हैं मैं सबका प्रेरक हूं, तो मुझे प्रेरणा करने वाले भी तो आप ही हुए, इसलिए मैंने आपका नाम लिख दिया। यदि आप मुझे झूठा साबित करते हैं तो आपके शास्त्र भी झूठे हो जाएंगे, फिर लोगों को भक्ति कैसे मिलेगी? संसार नरक बन जाएगा प्रभु। भगवान कहते हैं, बात तो सत्य रे जिंदा मनुष्य। चलो भाई, ये हस्ताक्षर करने की सत्ता मेरी है, इसलिए मैंने नाम लिख दिया। लेकिन तूने सारे पापी अपराधियों को बैकुंठ में क्यों भेज दिया? जिसका जैसा पाप है वैसी सजा देनी थी ताकि न्याय हो। युवक बोला, भगवान मैं सजा देने के लिए नियुक्त नहीं हुआ हूं, मैं तो अवैधानिक रूप से लाया गया हूं। मेरी कुर्सी 4 दिन की है, पता नहीं कब चली जाए, इसलिए जितने अधिक भलाई के काम हो सकें मैंने कर डाले। मैंने इन सबका बेड़ा पार किया, तभी तो आप मेरे पास आ गए। फिर क्यों ना मैं ऐसा करूं? अगर मैं बैकुंठ ना भेजता तो आप भी आने वाले नहीं थे और आपके दीदार भी नहीं होते। मैंने अपनी भलाई का फल तो पा लिया। भगवान स्मित बरसाते हुए बोले, अच्छा भाई, उनको बैकुंठ भेज दिया तो कोई बात नहीं, तूने पुण्य भी कमा लिया और मेरे दर्शन भी कर लिए। अब मैं उन्हें वापस नरक भेजता हूं। युवक बोला, भगवान आप उन्हें वापस नरक में भेजोगे तो आपके दर्शन का क्या फल? आपके दर्शन की महिमा कैसे? क्या आपके बैकुंठ में आने के बाद फिर नरक में? भगवान बोले, ठीक है, मैं उन्हें नरक में नहीं भेजता हूं, लेकिन तू अब चला जा पृथ्वी पर। युवक बोला, हे प्रभु, मैंने इतने लोगों को तारा और आपके दर्शन करने के बाद भी मुझे संसार की मजदूरी करनी पड़े तो फिर आपके दर्शन एवं सत्कर्म की महिमा पर कलंक लग जाएगा। भगवान सोचते हैं, यह तो बड़े वकील का भी बाप है। उन्होंने युवक से कहा, अच्छा भाई, तू पृथ्वी पर जाना नहीं चाहता है तो ना सही, लेकिन यह पद तो अब छोड़, चल मेरे साथ बैकुंठ में। युवक बोला, मैं अकेला नहीं आऊंगा। जिस हाथी के निमित्त से मैं आया हूं, पहले आप उसे बैकुंठ आने की आज्ञा प्रदान करें, तब ही मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। भगवान बोले, चल भाई हाथी,
तू भी चल। हाथी सूंड ऊंची करके यमराज से कहता है, जयराम जी की। देखा जिंदा मनुष्य का कमाल। मनुष्य में इतनी सारी क्षमताएं भरी हैं कि वह स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग का राजा बन सकता है, उससे भी आगे ब्रह्मलोक का भी वासी हो सकता है, और तो क्या भगवान का माई बाप भी बन सकता है। उससे भी परे भगवान जिससे भगवान है वह भी बन सकता है। और इसी के साथ दोस्तों कहानी संपन्न हुई। फटाफट एक लाइक करिए, कमेंट करिए। जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगली कहानी लेकर। धन्यवाद।